तो देखो आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूएनओ। कौन सा है? यूएनओ। अब उसको हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या सीन है कि भाई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद यूएनओ बनाया गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945। तो यूएनओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन और हुआ करता था जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ये भी तभी बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस के अब दुनिया में इससे आगे कोई और वॉर ना हो, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे, दुनिया में रिसेशन आ गया था। तो इसको फिर प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया, लेकिन तभी भी दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो इसी वजह से दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया? यूएनओ। देखिए इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर। कई बार पूछा जाता है कि कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945। तो आपको पर्टिकुलर डेट भी पूछी जा सकती है और आपको ईयर भी पूछा जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर to ensure an international peace and security, to protect human rights, promote international cooperation and upholding international law। तो देखिए ये क्या है? ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या है ये इसका ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का। इसको क्या करना है? इंटरनेशनल पीस, दुनिया में शांति बरकरार रखनी है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी, रक्षा, सारे देशों की, कमजोर देशों की रक्षा करनी है, ऐसा नहीं होगा कोई ताकतवर देश पीछे। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, दुनिया भर के देशों के, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने, उनको बचा के रखना है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देशों में आपस में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? सारे के सारे देश कैसे बन जाने चाहिए? ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी एक हो जानी चाहिए, ग्लोबल विलेज बन जानी चाहिए। एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, वो जो इंटरनेशनल लॉ है वो बरकरार रहने चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसने क्या किया? रिप्लेस किया किसको? लीग ऑफ नेशंस को। मैंने भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनी थी? लीग ऑफ नेशंस। तो इस लीग ऑफ नेशंस जब ये फेल हो गई तो फिर क्या बनाया गया? यूएनओ। तो इन्होंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, मतलब लीग ऑफ नेशंस की जगह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन गया? यूएनओ। लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, बट लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन प्रिवेंशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लड़ाई लोगों ने फेल हो गई। अब हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इनका। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी है? 6। तो सबसे पहली कौन सी है? इंग्लिश। फिर कौन सी है? चाइनीज या मंदारिन। चाइनीज को क्या कहते हैं? मंदारिन भी बोलते हैं। स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड रशियन। तो ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको पता है यार इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया है कि यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये लैंग्वेज होगी, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। कितने? 6। तो जिसमें सबसे बड़ा है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए। इस पर भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आरएमएस में। तो देखिए जनरल असेंबली क्या होती है? पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ। क्या है कि ये तो पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? पॉलिसी। क्या क्या पॉलिसी रहनी चाहिए दुनिया में, किसके लिए? जो इसका ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या बनाता है? पॉलिसी, नीतियां बनाएगा। पूरी दुनिया के हर जितने इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। तो इसमें क्या है कि दुनिया के सारे जितने भी देश हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब मेंबर होता है। तो याद रखिए कितने मेंबर्स हैं इसके? 193। कितने मेंबर्स हैं इसके? 193। तो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कब हुआ था? 10 जून 1946 को। कब हुआ था? 10 जून 1946।